हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ऑडिटिंग का इंट्रोडक्शन, नीड, डेफिनेशंस एंड फीचर्स को कवर करेंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आप पहली बार चैनल पर आए तो ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हाँ, प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करिएगा। वहाँ पे एनएपी से रिलेटेड बहुत सारे न्यू सब्जेक्ट्स मैंने कवर करे हुए हैं, तो ज़रूर से एक बार चेक करिएगा। आइए स्टार्ट करते वीडियो। इंट्रोडक्शन टू ऑडिटिंग। तो पहले ऑडिटिंग क्या है, क्यों नीड है इसकी, क्या क्या वेरियस डेफिनेशंस हैं, सब चीज़ें हम अच्छे से समझेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो ऑडिटिंग प्ले अ वाइटल रोल इन द वर्ल्ड ऑफ द बिजनेस एंड द फाइनेंस। विद द इंक्रीजिंग कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द ट्रांजेक्शंस, बिजनेस मस्ट ensure that their financial records are accurate, reliable, and in compliance with the law and the standard. Auditing provide a systematic and independent examination of the books, accounts, documents, and vouchers of an organization. ठीक है, तो ऑडिटिंग बिजनेस के लिए या फाइनेंस के लिए एक एंश्योरिटी प्रोवाइड कर रही है। ठीक है, जहाँ पे हम प्रोवाइड क्या कह रही है ये कि वो जो ऑडिटर है वो बुक को चेक करेंगे, एग्जामिन करेंगे उस बुक्स को, अकाउंट्स को, डॉक्यूमेंट्स को, वाउचर्स को उस ऑर्गेनाइजेशन के, जिसकी वजह से हमें जो इन्वेस्टर्स हैं उन्हें पता चलेगा कि बिजनेस से प्रॉपरली ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करे हैं या नहीं। ठीक है, रिकॉर्डिंग प्रॉपरली हुई है या नहीं, और रिकॉर्डिंग हुई है तो वो एक्यूरेट वे में है, मतलब प्रॉपर जो प्रिंसिपल्स अकाउंटिंग के फॉलो करने चाहिए वो फॉलो हुए हैं या नहीं, रिलायबल है या नहीं, मतलब वो रिकॉर्डिंग करे हुए जो डेटा है हम उस पर ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं, एंड जो रिकॉर्ड करे हुए प्रॉपर लॉ एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग करे हुए हैं या नहीं। ठीक है, तो वो ऑडिटर इंश्योर करता है। इसलिए मतलब ये देखो, ऑडिटिंग मतलब ऑडिटर है वो एक प्रोसेस है, प्रॉपर ऑडिट। ठीक है, ऑडिट कर रहा है, ऑडिट हो रही है, ऑडिटिंग कर रहा है। ठीक है, तो वो एक ऑडिटर है, वो ऑडिटिंग करता है, मतलब वो प्रोसेस चलती ही रहती है, इसलिए हम उसको बोल रहे हैं ऑडिटिंग। इट एंश्योर दैट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रेजेंट अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, उन सब के बारे में मैंने ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है। प्लेलिस्ट में आप जाओगे ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करके वीडियो प्लेलिस्ट बनाई हुई है, वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट की नीड, इंपॉर्टेंस और यूज़र सब चीज़ें मैंने वहाँ पे मेंशन करी हुई है। तो वहाँ से ज़रूर से एक छोटे वीडियो ही बनाए हुए हैं, तो आप ज़रूर से एक बार चेक कर लीजिएगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, क्या उसकी इंपॉर्टेंस है, कौन से इसके यूज़र्स हैं। ठीक है, तो ये एंश्योर करेगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। द फाइनेंशियल पोजीशन शो हमें पता कैसे चलेगी, हम किसी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में कैसे पता लगाएंगे वो प्रॉफिटेबल है या नहीं, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन सही में कैसी है। तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हम यूज़ चेक करेंगे कि उसकी बैलेंस शीट है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कैश फ्लो है, वो सब चीज़ें हम चेक करेंगे उसके, और उससे पता चलेगी कि वो एक्चुअल में उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है मार्केट में। फिर ऑडिटिंग इज एसेंशियल रोल नॉट ओनली फॉर द लार्ज कंपनी बट आल्सो फॉर द स्मॉल बिजनेसेस, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इवन द नॉन प्रॉफिट टू एनहांस अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी एंड ट्रस्ट अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स। ठीक है, ऐसा ऑडिटिंग सिर्फ ऐसा नहीं है कि जो बड़ी बड़ी कंपनीज है वही करवाती है या उनको ही करवाना है। अगर आपका स्मॉल बिजनेस है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है और इवन द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है आपकी, तो भी आप ऑडिटिंग करवा सकते हो। ठीक है, क्योंकि ऑडिटिंग करवाने से आपकी अकाउंटेबिलिटी रहती है, मतलब आप आंसरेबल रहते हो। ठीक है, आंसरेबल रहते हो कि आपने ये चीज़ें कंप्लाइंस आपके फुलफ़िल क्यों नहीं हुए हैं, या तो आपने इतना डिले क्यों कर दिया, वो सब चीज़ें इंश्योरिटी रहती है, अकाउंटेबल आप रहते हो, क्योंकि ऑडिटर आपसे पूछता है। फिर आपकी जो आपने जो डिस्क्लोज़ करी है इन्फॉर्मेशन, वो ट्रांसपेरेंट वे में करी है या नहीं, वो भी आपकी इंश्योर हो जाती है, एंड ट्रस्ट अमॉन्ग द स्टेक होल्डर आपका बढ़ जाता है। ठीक है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है तो भी, छोटा बिजनेस है तो भी, और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में भी जो इन्वेस्ट कर रहे, IPO वगैरह लगा रहे, तो वहाँ पे भी स्टेक होल्डर्स को इंश्योरिटी रहती है कि ये डेटा ऑडिट कराया हुआ है, जिसकी वजह से सही ट्रू एंड फेयर व्यू में ही सब कुछ चीज़ें डिस्क्लोज करी हुई होगी। नीड क्यों आ गई ऑडिटिंग की? फर्स्ट, एंश्योर दैट द ट्रू एंड फेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट है या नहीं, इसके लिए द ऑडिटर्स वेरीफाई वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द ट्रू financial position of an organization, ensure that the accounts are free from the material misstatements whether caused by the fraud or the error। किसी भी टाइप से फ्रॉड एंड एरर, ये हमारा हम नेक्स्ट वीडियोज़ में कवर करेंगे। ठीक है, तो फ्रॉड एंड एरर क्या होती है, मतलब फ्रॉड जानबूझकर करा जाता है, एरर बाय मिस्टेक हो जाती है, वो सब चीज़ें इसमें आएंगी इन डिटेल में। तो मतलब आपकी जो अकाउंट्स आपने बनाए हुए हैं वो इंश्योर हो जाती है, ऑडिटर चेक कर लेता है, तो वेरीफाई कर लेता है, तो जिसकी वजह से कि आपकी जो डेटा है वो प्रॉपरली फ्री है मटेरियल मिसस्टेटमेंट से। फिर डिटेक्ट एंड प्रिवेंट द एरर एंड फ्रॉड, लाइक द ऑडिटिंग हेल्प द आइडेंटिफाई एरर, फ्रॉड्स एंड मैनिपुलेशंस इन अकाउंटिंग रिकॉर्ड। द फियर ऑफ एन ऑडिट
itself can act as a preventive measures, discouraging employees from the engaging in fraudulent practices लाइक द एरर हो गए, फ्रॉड्स हो गए, मैनिपुलेशन हो गए. ऑडिटिंग हेल्प कर रहा है को वो आइडेंटिफाई कर पाए कहीं आपके अकॉर्डिंग रिकॉर्ड्स में कुछ एरर हो गया है, मतलब बाय मिस्टेक कुछ गलती हो गई है, या तो आपने अमाउंट गलत लिख रही है, या फिर उसकी अमाउंट डालने की डेट गलत है, या फिर किसी ने फ्रॉड करा है, या फिर मैनिपुलेटिव डेटा उसमें एंटर करे गए हैं, मतलब कंपनी की इतने प्रॉफिट है भी नहीं फिर भी ज़्यादा दिखा है, वो सब चीज़ें वहाँ पे आप वो पकड़ा जाता है. ठीक है, डिटेक्ट हो जाती है. तो वो प्रिवेंट करता है वो सब चीज़ों को कि इसकी वजह से फियर ऑफ ऑडिट इटसेल्फ इज कैन एक्ट एज अ प्रिवेंटिव मेजर्स. फिर बिल्ड द क्रेडिबिलिटी एंड ट्रस्ट. ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर कंसिडर मोर रिलायबल बाय इन्वेस्टर्स, बैंक्स, शेयर होल्डर्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज़. क्रिएट द कॉन्फिडेंस अमॉन्ग द स्टेक होल्डर्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट की वजह से मोर रिलायबल डेटा फील होता है इन्वेस्टर्स को, बैंक्स को. अगर आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो वो आपसे ऑडिट करे हुए ही आपकी स्टेटमेंट मांगती है. शेयर होल्डर्स को भी इंश्योरिटी रहती है कि हमारे जो अकाउंट्स है वो प्रॉपर वे में डिस्क्लोज करे गए हैं, और जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उनको भी इंश्योरिटी रहती है. तो इसकी वजह से उनका कॉन्फिडेंस बना रहता है उस फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्टेड. फिर लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट अगर हम बोले, फॉर मेनी एंटिटीज स्पेशली फॉर द कंपनीज ऑडिटिंग इज मैंडेटरी बाय लॉ, लाइक द अंडर द कंपनीज एक्ट 2013. In India, audit of the financial statement is compulsory for all companies, which help to ensure the compliance with the law, tax regulation and corporate governance standard. तो अभी कंपनी एक्ट 2013 में बोला गया है कि ऑडिटिंग करवाना सभी कंपनीज के लिए कंपलसरी है. तो लीगल एंड स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट भी अभी आ गई है, तो इसके लिए भी ये नीड है अपनी कि ऑडिटिंग तो करवानी ही है. फिर फैसिलिटेट द डिसीजन मेकिंग, जहाँ पे वेरीफाई फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, हेल्प द मैनेजमेंट, इन्वेस्टर एंड लेंडर्स मेक द इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, एक्यूरेट फाइनेंशियल डेटा सपोर्ट द बजटिंग, फॉरकास्टिंग, इन्वेस्टमेंट एंड स्ट्रेटेजिक प्लानिंग. तो डिसीजंस लेने में हमें हेल्प रहेगी. जहाँ पे फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन हमारी वेरीफाई हुई है तो हमें कहाँ पे क्या चीज़ें मैनेज करने की ज़रूरत है, इन्वेस्टर्स को, लेंडर्स को डिसीजन लेने में आसानी होगी कि कहाँ पे हमारे पैसे ज़्यादा है, कहाँ पे हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, हमें बजट किस तरह से बनाना है, फोरकास्ट किस तरह से करनी है, कहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट करनी है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग कैसे करनी है. तो उन सभी चीज़ों के लिए ऑडिट का जो ऑडिट करे हुए डेटा से आपको हेल्प रहेंगी. फिर इवेल्युएट द इंटरनल कंट्रोल, जहाँ पे ऑडिटर्स असेस द इफेक्टिवनेस ऑफ द इंटरनल कंट्रोल सिस्टम विच हेल्प द ऑर्गेनाइजेशन इंप्रूव इट्स फाइनेंशियल प्रोसेसेस, रिस्क मैनेजमेंट एंड ऑपरेशनल एफिशिएंसी. इंटरनल कंट्रोल में भी हेल्प रहेगा, जहाँ पे ऑडिटर इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को भी हेल्प रहेगी कि वो रिस्क मैनेजमेंट में, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, जो प्राइमरी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ उनकी हो रही है उन पे भी ऑडिटर का ध्यान जाएगा. तो वहाँ पे भी वो उनको हेल्प करेगा सिस्टमेटिक वे में इंटरनल कंट्रोल रखने में. फिर aids in the tax assessment. Properly audited accounts simplify the process of the tax assessment by providing clear, authenticated financial data to tax authorities. तो टैक्स असेसमेंट में भी हेल्प रहेगा, जहाँ पे प्रॉपरली ऑडिटेड डेटा है वो टैक्स असेसमेंट में हेल्प करेगा, जहाँ पे क्लियर एंड ऑथेंटिकेटेड फाइनेंशियल डेटा हमने डाले हुए हैं, जिसकी वजह से टैक्स अथॉरिटीज़ को हमारे डेटा चेक करने में, मतलब हम पे कितना टैक्स लगना है, टैक्स लग रहा है, वो सब चीज़ें वहाँ से वो लोग पता लगा पाते हैं. फिर यूजफुल ड्यूरिंग द मर्जर एक्विजिशन और द फंडिंग. ड्यूरिंग द बिजनेस restructuring, merger, acquisition, or when the raising capital, like the audited accounts are essential for proper valuation and due diligence. ठीक है, जहाँ पे बिजनेस रिस्ट्रक्चरिंग मतलब बिजनेस किसी के साथ मर्ज हो रहा है, मतलब एक कंपनी दूसरी के साथ मर्ज हो रही है, अभी ए बी बन गई, या तो एक्वायर कर रही है, ए ने बी को ले लिया, अभी ए ही कंपनी है. ठीक है, तो इस सिचुएशन में भी हेल्प रहेगा कि जो न्यू कंपनी है, ओल्ड कंपनी है, दोनों के फाइनेंशियल डेटास प्रॉपरली बने हुए या नहीं. ठीक है, तो उनकी प्रॉपर वैल्यूएशन हम निकाल पाएंगे अगर सभी चीज़ें प्रॉपर वे में डिस्क्लोज करी हुई है तो. फिर enhance the corporate governance and audit promote the transparency, accountability and adherence to the ethical practices within an organization. Auditors act as an independent watchdog protecting the interests of the stockholders. ठीक है, यहाँ पे stakeholders को independent watching dog, मतलब यहाँ पे देखो ये वर्ड भी important बार बार आएगा कि जहाँ पे वो एक ऑडिटर को एक वॉच डॉग की तरह ही होता है कि मतलब क्या गलत हो रहा है वहाँ पे तुरंत ही वो बताए, और गलत नहीं करना है वो नहीं बताते
क्यों? डायरेक्ट वो मतलब कुछ गलत हुआ तुरंत ही डिटेक्ट करके वो आपको इन्फॉर्म कर देगा, और उसके बाद आपको क्या करना है वो आप पे है। लाइक मतलब अगर आगे चल के उस पर कुछ लीगल नोटिस आपको आ रही है तो उसके लिए ऑडिटर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ठीक है। ऑडिटर वही प्रमोट करता है ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, मतलब आंसरेबिलिटी। अगर आपने कुछ मिस्टेक करी है, गलत करी है, या तो डेटा गलत ही डाले हुए तो उस पर ऑडिटर कुछ नहीं करेगा, तो अकाउंटेबिलिटी होगी आपकी। एंड एथिकल प्रैक्टिसेस आपको फॉलो करनी है। एथिकल प्रैक्टिसेस इन द सेंस क्या राइट है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्या रॉन्ग है, वो सब चीज़ें आपने प्रैक्टिसेस फॉलो करके आपने ही वो डेटा डिस्क्लोज करे हैं। फिर फैसिलिटेट द कंपेरेटिव एनालिसिस, जहाँ पे ऑडिटेड अकाउंट्स हेल्प द कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ डिफरेंट कंपनीज और फाइनेंशियल ईयर ऑन अ कंसिस्टेंट एंड रिलायबल बेसिस। जहाँ पे ऑडिटेड अकाउंट्स क्या कर रहे हैं, हेल्प करेगा कंपेयर करने में डिफरेंट कंपनी के परफॉर्मेंस को, ठीक है। जहाँ पे हमें फाइनेंशियल ईयर मतलब एक कंपनी को दूसरी कंपनी के साथ हम कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि किस कंपनी में हमें इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्टर्स के लिए वो रिलायबल डेटा वहाँ से मिल जाएगा, तो फैसिलिटी वो प्रोवाइड करता है कंपेरेटिव एनालिसिस के लिए। तो इन शॉर्ट हम अगर नीड के ऑब्जेक्टिव के इसके हम समझे कि क्यों नीड है अपने को कि हमें ऑडिटिंग करवानी चाहिए, तो ऑडिटिंग इज एसेंशियल नॉट जस्ट फॉर द वेरीफाइंग नंबर्स but for ensure the trust, transparency, accountability and the good governance in organization. It safeguards the interest of the all stakeholders and support the smooth functioning of the financial system. तो वो वहाँ पे वेरीफाई कर रहा है, इंश्योर कर रहा है जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए, वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी क्रिएट कर रहा है, अकाउंटेबिलिटी शो हो रही है, उससे गुड गवर्नेंस प्रैक्टिसेस ऑर्गेनाइजेशन में हो रही है, वो सब वहाँ पे वो इंश्योर करता है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि स्मूथ फंक्शनिंग हो रही है फाइनेंशियल सिस्टम में। फिर अगर हम उसके वेरियस डेफिनेशंस देखें ऑडिटिंग की, तो ICA ने भी एक डेफिनेशन दी है, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट्स ऑफ इंडिया, कि ऑडिटिंग इज इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी वेदर प्रॉफिट ओरिएंटेड और नॉट, irrespective of the size or the legal form, when such as examination is conducted with a view to express an opinion thereon. तो ऑडिटिंग इज एक हम बोल सकते हैं ये क्या, देखो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन सिस्टम है जहाँ पे फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ एनी एंटिटी, ठीक है, कोई भी एंटिटी की वो इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन कर रहा है ऑडिटिंग, वेदर द प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या नो हो, इरिस्पेक्टिव ऑफ द साइज, छोटी है बड़ी है, लीगल फॉर्म में है, सच एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड विथ व्यू टू एक्सप्रेस ऑन ओपिनियन, मतलब वहाँ पे वो सिर्फ क्या दे रहा है, अपनी ओपिनियन दे रहा है, राय दे रहा है कि हाँ सभी चीज़ें सही वे में लिखी हुई है, ठीक है। तो ये ICI ने डेफिनेशन दी है। फिर दूसरी डेफिनेशन है कि अकाउंटिंग इज कंसर्न विद वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग डेटा विथ डिटरमाइनिंग द एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट। तो अकाउंटिंग स्टेटमेंट एंड रिपोर्ट्स प्रॉपरली रिलायबल एंड एक्यूरेट वे में शो हुए हैं, वहाँ पे अकाउंटिंग डेटा वो इंश्योर करवाते हैं, ऑडिटिंग इंश्योर करती है, वेरीफाई कर रही है, ठीक है। एग्जाम में आप कोई भी एक डेफिनेशन अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है कि एन ऑडिटिंग इज सच ए एग्जामिनेशन ऑफ द बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर, बुक्स अकाउंट्स एंड वाउचर ऑफ बिजनेस एज वेल एज एनेबल द ऑडिटर टू सेटिस्फाई हिमसेल्फ दैट द बैलेंस शीट इज प्रॉपरली ड्रॉन अप सो एज टू गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द स्टेट ऑफ अफेयर ऑफ द बिजनेस। तो बिजनेस में सभी चीज़ें ट्रू एंड फेयर व्यू में बैलेंस शीट में डिस्क्लोज करी हुई है, वो ऑडिटर है वो इंश्योर करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स वाउचर सब अच्छे से मेंटेन करे हुए हैं। फिर फीचर्स क्या है ऑडिटिंग के, तो सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक एग्जामिनेशन है, मतलब ऑडिटिंग फॉलो द प्लान एंड स्ट्रक्चर अप्रोच बेस्ड ऑन द स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स। इट इज़ नॉट द रैंडम चेकिंग बट द मेथोडोटिकल रिव्यू ऑफ द फाइनेंशियल रिकॉर्ड। मतलब ऐसे ही ऑडिटिंग नहीं करता, हम किसी ऑडिटर को पकड़ के लाएंगे और बोलेंगे आप ऑडिटिंग करो, ऐसा नहीं होता। उनको प्रॉपरली सभी चीज़ें ऑडिटर जो जो चीज़ें मांगते हैं वो मतलब नेक्स्ट प्रोसेस आएगा कि ऑडिटिंग कैसे करी जाती है, ठीक है। तो ऑडिटिंग फॉलो द प्रॉपर प्लान एंड स्ट्रक्चर अप्रोच, कि उनको और टेक्निक्स यूज़ करते हैं कि कैसे एक्चुअल में वो सभी फाइनेंशियल डेटा को चेक करेंगे रिकॉर्डिंग प्रॉपर्ली हुई है या नहीं। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ द ऑडिटर, लाइक द ऑडिटर मस्ट बी इंडिपेंडेंट, मतलब इंडिपेंडेंट होना चाहिए, उसका कोई भी लेना देना नहीं होना चाहिए उस ऑर्गेनाइजेशन उस कंपनी के साथ, फ्रॉम द एंटिटी बीइंग ऑडिटेड टू एंश्योर अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग। क्योंकि अगर वो कंपनी के साथ कुछ उसका मॉनेटरी टर्म्स जुड़े हुए हैं या तो रिलेशन है कुछ, तो वो कहीं ना कहीं बायसनेस हो सकता है, तो आप इंश्योर करना है कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर होना चाहिए आपका ऑडिट चेक करने के लिए।
फिर एविडेंस बेस्ड है, मतलब ऑडिटर रिलाई ऑन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू फॉर्म देयर ओपिनियन। दिस इंक्लूड द डॉक्यूमेंट, वाउचर्स, कन्फर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन। तो एविडेंस होनी चाहिए चेक करने के लिए कुछ ना कुछ। ऑडिटर रिलाई ऑन द सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, लाइक दिस इंक्लूड द डॉक्यूमेंट हो गए, वाउचर्स हो गए, कन्फर्मेशन एंड ऑब्जर्वेशन हो गया। ठीक है कि मतलब अगर हम बोले कि मशीनरी, अगर हमने बुक में दिखाया हुआ है कि मेरे पास 3 मशीनरी है बड़ी बड़ी 3 करोड़ की, और अगर ऑडिटर चाहे तो वो फिजिकली वो मशीनरी चेक करने, उसके मतलब गोडाउन है या ऑफिस है वहाँ पे चेक करने जा सकता है कि वो एक्चुअल में 3 मशीन है या नहीं, कि सिर्फ एक ही मशीन है और आप 3 दिखा रहे हो। तो ऑब्जर्वेशन, कन्फर्मेशन वो खुद से करेगा, डॉक्यूमेंट चेक करेगा, वाउचर चेक करेगा। फिर वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। Auditing involves the verify the accuracy of financial statement, ensure that they reflect the true financial position of entity। तो वो वही इसका मेन फीचर वही है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रॉपरली वेरीफाई करे हुए या नहीं। ऑडिटिंग यही चेक करती है कि प्रॉपर ट्रू एंड फेयर व्यू में वो फाइनेंशियल पोजीशन रिफ्लेक्ट करे। फिर एक्सप्रेशन ऑफ द ओपिनियन, जहाँ पे द मेन एम ऑफ ऑडिटिंग इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फेयरनेस एंड रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। ये ओपिनियन बेस्ड है पूरा ऑडिटिंग, मतलब वो सिर्फ अपने ऑडिट ओपिनियन दे रहा है कि हाँ मैंने ये सब रिकॉर्ड चेक करे और मुझे मेरे हिसाब से सब चीज़ें सही लग रही है, और अपनी साइन करता है। ठीक है, तो वो फेयरनेस रिलायबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्ट प्रॉपरली डिस्क्लोज हुए या नहीं, ऐसे लास्ट में वो अपनी साइन देता है, मतलब ओपिनियन दे रहा है वो। अगर वहाँ पे फिर भी कुछ गड़बड़ होती है फ्यूचर में, और फिर वहाँ पे ऑडिटर या सीए होते हैं, वो लोग वो बंधे हुए नहीं होते कि ठीक है कि कुछ गड़बड़ हो रही है तो आप उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि आपने चेक करा फिर भी आपको पकड़ा नहीं गया, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसे डिटेक्शन एरर होते हैं, फ्रॉड होते हैं जो नहीं पकड़े जाते। ठीक है, तो क्योंकि वो अपना बोला है, मैंने सिर्फ ओपिनियन दिया है कि हाँ मुझे सब चीज़ें ठीक लग रही है ऐसा, इसलिए। फिर एप्लीकेबल टू द ऑल टाइप्स ऑफ द एंटिटीज, लाइक वेदर इट्स कंपनी, पार्टनरशिप, ट्रस्ट, सोसाइटी और द गवर्नमेंट बॉडी, ऑडिटिंग इज एप्लीकेबल टू ऑल। सभी के लिए ऑडिटिंग करवाना करा सकते हैं, लेकिन कंपनी हो गई, पार्टनरशिप है, ट्रस्ट है, सोसाइटी है या फिर गवर्नमेंट बॉडी है। फिर लीगल एंड एथिकल कंप्लाइंस है, मतलब ऑडिटिंग एंश्योर दैट द एंटिटी कंप्लाइज विद द लॉ, रूल्स, रेगुलेशन एंड एथिकल accounting practices which help in detecting the prevention of the fraud and error through not its primary objective. Auditing help the identified discrepancy, fraud, unintentional error and in financial data। तो लीगल एंड एथिकल कंप्लाइंस से प्रॉपरली हुए या नहीं, और फ्रॉड एंड एरर को डिटेक्ट करना, वो सभी चीज़ें प्रिवेंट करना, तो वो सभी चीज़ें भी ऑडिटिंग में ही आ जाएगी। ठीक है, प्रॉपरली अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस फॉलो हुई है या नहीं, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ही यही है कि आइडेंटिफाई करना फ्रॉड को एंड अनइंटेंशनल एरर को डिटेक्ट करना। फिर ऑडिट रिपोर्ट इन फाइनल आउटपुट, जहाँ पे आफ्टर कंप्लीटिंग द ऑडिट द ऑडिटर इश्यूज द रिपोर्ट समराइजिंग देयर ओपिनियन विच मे बी क्लियर, क्वालिफाइड, एडवर्स एंड डिस्क्लेमर। ठीक है, तो ये भी आगे आएगा, इन डिटेल हम समझेंगे कि क्लीन रिपोर्ट क्या होती है, क्वालिफाइड रिपोर्ट क्या होती है, एडवर्स रिपोर्ट क्या होती है और डिस्क्लेमर रिपोर्ट क्या होती है। वो एंड में वो समराइज करता है अपना ओपिनियन। फिर इम्प्रूव द इंटरनल कंट्रोल, जहाँ पे थ्रू दैट फाइंडिंग एंड सजेशन, जो भी लास्ट में समराइज करता है ना ऑडिटर, वो अपनी लास्ट में सजेशन देता है, कुछ फाइंडिंग्स देता है। उसकी वजह से क्या होता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प रहती है कि हाँ मतलब ऑडिटर की रिपोर्ट की वजह से जहाँ जहाँ लोगों का मतलब ऑर्गेनाइजेशन में उनका ध्यान नहीं गया होगा इंटरनली, तो वहाँ वो लोग अपना ध्यान कर सकते हैं। तो आई होप से इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव एंड एडवांटेजेस एंड लिमिटेशन इन डिटेल अच्छे से कवर करेंगे।